अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू तो एक है लेकिन उसके कई इंटरेस्टिंग पहलुओं का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इसहाक डार साहब के हवाले से यकीनन आप आगाह होंगे कि जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जी हां, इसहाक डार साहब ने जाती तौर पे कल मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्हें उनका पासपोर्ट वापस दे दिया गया है और वो तीसरे या चौथे हफ्ते में पाकिस्तान वापस आएंगे। और इसके अलावा उन्होंने चंद मज़ाक़खेज़ बातें की हैं जो कि यकीनन ये ज़ाहिर करती है कि ये लोग पाकिस्तानी अवाम को आज भी किस कदर लाइल्म समझते हैं। नाजरीन, इसहाक डार साहब के हवाले से चंद इंटरेस्टिंग बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। जाहिर है जब वो वापस आएंगे तो वजारत खजाना में उनको कोई आला ओहदा दिया जाएगा। अब पहली बात यह है कि इसहाक डार के बच्चे जो है उनका कारोबार दुबई में है, खुद उनके बच्चों का कारोबार दुबई में है, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो लोगों से कहेंगे कि पाकिस्तान आए, यहां पे इन्वेस्टमेंट करें, यहां पे कारोबार करें। तो मुझे बताइए, क्या ये खुला तजाद नहीं और क्या फिर पाकिस्तान को कोई मजाक नहीं समझेगा? आलमी सतह पे जब पाकिस्तान की बात को रिजेक्ट किया जाता है तो उसकी यही वजूहात होती हैं कि आपके बेटों के कारोबार तो दुबई में है भाई, और आप हमें कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान आ जाएं। पाकिस्तान बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर रखता है। इसके अलावा दूसरा पहलू इसका यह है कि अकरबा परवरी की बदतरीन मिसाल है ये नवाज शरीफ साहब के भाई जो हैं शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, उनके भाई के जो बेटे हैं वो वजीर आला पंजाब और उनके जो समधी हैं वो आके वजीर खजाना बनेंगे। गोया ये मुल्क गुज़श्ता 30-35 सालों से उनकी जाती विरासत और जाती जागीर है। इसके अलावा आगे चले, इश्तिहारी हैं इसहाक डार साहब, मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, मफरूर हैं, अदालतों को मतलूब हैं, उनका घर नीलाम किया गया है और अब वो वापस आकर मेरा और आपका पैसा, खजाना जो है वो किसका है भाई? वो किसी के बाप के घर से आता है। मेरे और आपके पैसे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, तो मेरा और आपका पैसा उस शख्स के हवाले कर दिया जाएगा जिनका अपना घर नीलाम हो चुका है। काजी फैमिली के शनाख्ती कार्डों पे अरबों डॉलर की जो है ना उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और हुदैबिया केस में उनका बयान हल्फी मौजूद है, बजाते खुद मौजूद है। तो उस शख्स को मजाक इस मुल्क के साथ देख लें कि मेरा और आपका पैसा थमा दिया जाएगा कि आप इसकी हिफाजत कर लें, आप इसकी हिफाजत कर लें। मैंने तो मफरूर नहीं करार दिया, मैंने तो इश्तिहारी नहीं करार दिया, मुझे तो वो मतलब नहीं है, अदालतों को है, पाकिस्तानी आईन और कानून को हैं। आगे चलें, चौथा पहलू इसका यह है कि ये कैसा कानून है, कैसा आईन है, कैसी जमहूरियत है कि एक इश्तिहारी, एक मफरूर, एक मुलजम बाहर लंदन में बैठा है और वहां से बैठे बिठाए यहाँ पे वो सेनेटर बन जाते हैं। आप इससे बढ़ के कोई मजाक क्या कोई हो सकता है? आप बताइए कि आपने क्लर्क लगना हो, आप कनाडा में मुकीम हो या किसी भी बाहर के मुल्क में मुकीम है और आप इश्तिहारी भी हैं, मफरूर हैं, मुलजिम हैं, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात नहीं हैं बल्कि अदालतों के फैसले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो क्या आपको बाहर से क्लर्क बनाया जाएगा? क्लर्क नहीं बनाया जाएगा भाई, क्लर्क नहीं बनाया जाएगा। फिर आपको दलील दी जाएगी कि यहाँ का कानून है भाई, पाकिस्तान का कानून है, आईन है, इस तरह तो कोई क्लर्क नहीं बन सकता, लेकिन वहां से बाहर से बैठकर वो सेनेटर बन सकते हैं। आगे चलें, यही इसहाक डार थे कि जिन्हें IMF ने झूठ पे पकड़ा था और अरबों रुपए का जुर्माना किया था। परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने वो जुर्माना भर लिया था और यही इसहाक डार साहब हैं कि जिन्होंने डॉलर जो है ना बेतहाशा मार्केट में फेंके, एक्सचेंज रेट जो है वो डिस्टर्ब हुआ कर्जों में, जिसकी वजह से इजाफा हो गया। छठा पहलू इसका यह है कि क्या इसहाक डार के आने से पाकिस्तान IMF की गुलामी से आज़ाद हो जाएगा? क्या कर्जों से निजात मिल जाएगी? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? क्या यही इसहाक डार नहीं थे कि इन्होंने जो गुज़श्ता 2013 से 2018 तक 59 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे लिए थे
जिनमें से कुछ अदा करके 34 अरब डॉलर बकाया रह गए थे। 34 अरब डॉलर बकाया रह गए थे। इन्हीं लोगों ने बैरूनी कर्जे IMF से और दूसरे बैंकों से और आलमी इदारों, मालियाती इदारों से और मुल्कों से लिए थे। तो क्या उनके आने से और कौन सी गिदड़ सिंगी है उनके पास कि उनके आने से अब जो है वो पाकिस्तान के हालात बदल लेंगे। लेकिन इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं जब वापस जाऊंगा तो मेरा जो घर नीलाम हुआ है, मैंने वकला से बात की है, मैं वो भी वापस लेने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा पाकिस्तान वापस जाकर मुझे जो भी ओहदा मिलेगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। और भाई कौन सा आइन और कानून? आइन और कानून को तो आपको मफरूर करार दिया है, आपको इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया है, मुजरिम करार दिया है, आप अदालतों को मतलूब हैं। लेकिन यहाँ पे वो वहां से बाहर से बैठकर वो ये कह रहे हैं कि जो है ना, मैं आइन और कानून के मुताबिक मुझे ओहदा दिया जाएगा। अब इसहाक डार साहब को ओहदा कौन सा दिया जा सकता है? चेयरमैन सेनेट का दिया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के साथ उनकी टसल हो जाएगी। अपोजिशन लीडर का चेयरमैन सेनेट में अपोजिशन लीडर का भी ओहदा उनको दिया जा सकता है। और इसके अलावा वजारत खजाना भी डेफिनेटली एक बहुत जो है ना उनके लिए बेहतर ऑप्शन वही है जो सोचा गया है। अब नाजरीन, ये लोग हैं जो गुज़श्ता 30-35 सालों से हम पे हुक्मरानी करते हैं। शरीफ खानदान का आपको याद है माजी कि एक ईद भी उन्होंने पाकिस्तान में गुजारना पसंद नहीं की। एक ईद भी बाहर जाकर लंदन में ईद गुजारते थे। तो इनके जिस्म में इसहाक डार का जिस्म हो, नवाज शरीफ साहब का जिस्म हो, या ये दो पार्टियों के जो हमारे हुक्मरान हैं खासकर नून लीग के, तो इनके जिस्म में एक ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ होता है कि जैसे ही ये इक़्तिदार से हटते हैं तो वो बटन ऑन हो जाता है और ये बीमार हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब दोबारा इनके इक़्तिदार की बारी आती है तो वो बटन फिर ऑफ हो जाता है और ये रुबाए सेहत हो जाते हैं, बगैर इलाज के ठीक दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। और फिर वो पाकिस्तान वापस आकर जो है ये कोई ना कोई बड़ा ओहदा संभालने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये कौन सा बटन है इनके जिस्म में जो ऑन ऑफ का है कि जो इक़्तिदार जाते ही वो ऑन हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, इक़्तिदार वापस आते ही ये ऑफ हो जाता है और फिर वापस आ जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को अपनी जाती जागीर समझ रखा है, पाकिस्तान को माजरत अपनी जागीर समझ रखा है। और ये बातें हम हजारों बार कर चुके हैं कि ये जब इनके मसाइल जो है अशराफिया के जो मसाइल हैं, जो उनके शॉपिंग के मसाइल हैं, उनकी तालीम, सेहत, उनके बच्चों की तालीम और कारोबार के जो मसाइल हैं, उसका इस निज़ाम से मदावा नहीं हो सकता। ये मदावा करते हैं बाहर के निज़ाम से, फिर इसलिए ये इस निज़ाम को तब्दील करते नहीं हैं। फिर जब दोबारा इनका नंबर आता है तो फिर ये वापस आ जाते हैं। मैं लाने वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर कर दी हैं। 70 सालों से एक निसाब पढ़ाया जाता है और फिर 70 साल बाद जब हम याद कर लेते हैं तो फिर कहा जाता है कि नहीं, ये निसाब गलत था। अब आप दोबारा से असर नोम निसाब बना रहे हैं। जिनको आप चोर डाकू कहते रहे, वो चोर डाकू नहीं बल्कि वो तो आपके मसीहा हैं। तो ये चीज़ अब 21वीं सदी में इस डिजिटल मीडिया के दौर में चलने वाली नहीं है। सरदस्त इतना ही अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।